नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मादा जनन तंत्र के हार्मोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से हार्मोन जो हैं मादा जनन तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं और उन हार्मोनों का किस टारगेट ऑर्गन पे क्या कार्य होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे ताकि विभिन्न प्रकार की जो असामान्यताएं होती हैं मादा जनन तंत्र से संबंधित, उसके बांझपन से संबंधित, उनमें उन हार्मोनों को कहाँ पे किस स्तर पे काम में लिया जा सकता है, उनकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम मादा जनन तंत्र के हार्मोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मादा जनन तंत्र के हार्मोनों के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हार्मोन एक्चुअल में होते क्या हैं। हार्मोन है क्या चीज? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं शरीर के अंदर दो प्रकार की हैं, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव हार्मोन्स कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव हैं ये जो हार्मोन कहलाते हैं। और ये हार्मोन जो है वो इन ग्रंथियों से निर्मित होकर ये कहाँ छोड़े जाते हैं? सीधे रक्त के अंदर छोड़े जाते हैं। इसीलिए इनका क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, क्योंकि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं? सीधा रक्त के अंदर छोड़े जाते हैं और ये रक्त के द्वारा पूरे शरीर में परिवहित होते हैं और जो इनका टारगेट ऑर्गन होता है लक्ष्य अंग तक पहुंचकर ये अपना कार्य संपादित करते हैं। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? इनमें किसी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं होती, ये अपना स्राव कहाँ छोड़ती हैं? सीधा कहाँ पे छोड़ती हैं? रक्त के अंदर। इसीलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। और इन नलिका विहीन ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्मोन से कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब विभिन्न हार्मोनों की अलग अलग प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति, उसके बारे में भी हम देखेंगे कौन से हार्मोन की कहाँ प्रकृति होती है। दूसरा, ये हार्मोन बनते कहाँ से हैं और इनका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, वहां पे जाकर ये क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में नामों के बारे में डिस्कस किया था। तो पहला जो हमने देखा था GnRH। पहला हार्मोन क्या है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पहला हार्मोन है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये हार्मोन जो है इसकी प्रकृति कैसी है? सबसे पहले तो हम देख लेंगे इसकी रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ये जो है वो होता है, यानी पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसका निर्माण कहाँ से होता है? कहाँ से इसका स्राव, निर्माण एवं श्रावण कहाँ से होता है? ये हाइपोथैलेमस से। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस भाग से इसका श्रावण और यहाँ पे ही इसका निर्माण होता है। और नाम से जैसे स्पष्ट है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफ्स क्या होते हैं? वे हार्मोन्स जो कि गोनेड्स के यानी जननों के यानी वृषण और अंडाशय के स्रावों को नियंत्रित करते हैं। उन हार्मोनों को हम गोनेडोट्रोफ्स कहते हैं और उन हार्मोनों, गोनेडोट्रोफ हार्मोन को रिलीज करवाने का काम इसका है। ठीक है, तो गोनेडोट्रोफ हार्मोन कौन कौन से हैं? FSH और LH। तो इसका ये कार्य होता है कि ये जो है FSH तथा LH के श्रावण को नियंत्रित करता है, यानी कितना श्रावण होना है ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है, GnRH के ऊपर। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? ये FSH तथा LH के श्रावण को नियंत्रित करता है। ठीक है, नाम से ही इसका जो कार्य है वो स्पष्ट हो रहा है कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो गोनेडोट्रोफ्स हैं, यानी गोनेडोट्रोफ्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? FSH LH, इनके श्रावण को नियंत्रित, इनको रिलीज करवाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? GnRH। कहां से स्रावित हो रहा है? ये हाइपोथैलेमस भाग से। और ये कैसा है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ये होता है। ठीक है, तो पहला हमने देखा GnRH। अच्छा, एक और छोटी सी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि GnRH जो है हमारे अभी जो क्लिनिकल तौर के ऊपर जब हम काम में लेते हैं GnRH को, तो ये जो इसका
साल्ट जो काम में लिया जाता है जो इसका वो है बुसरलिन एसिडेट। ये इसकी क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिंथेटिक फॉर्म है, सिंथेटिक फॉर्म। नेचुरली हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या है काफी ज्यादा महंगा होता है, इसलिए हम क्या है उसको किसी साल्ट को सिंथेटिक जो इसी के रूप में कार्य करता है वो कौन सा साल्ट है, बुसरलिन एसिडेट होता है जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की तरह कार्य करता है शरीर के अंदर जाके। ठीक है, तो ये सिंथेटिक फॉर्म है किसकी, जीएनआरएच की, ये भी ध्यान रखना, बुसरलिन एसिडेट। और इसी को ही हम जैसे क्लिनिकली जो है काम में इसको लेते हैं जीएनआरएच के स्थान पर। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है एफएसएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इससे हार्मोन का कार्य क्या होगा, फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करना। ठीक है, अभी देखते हैं प्रकृति क्या है इसकी, ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, यानी इसमें क्या है ग्लूकोज, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन और प्रोटीन, एक प्रकार से यानी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का संयुक्त रूप इसके अंदर है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और ये श्रावण कहां से होता है, इसका कहां से ये स्रावित हो रहा है, श्रावण इसका हो रहा है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को हम जो है वो एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पश्च भाग को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा इस हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, जीएनआरएच। ठीक है, ये हमने देखा इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, जीएनआरएच। अब इस हार्मोन का कार्य क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि भाई हार्मोन के लगभग उसके नाम के अंदर ही कार्य छुपे हुए हैं। इसका काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करना। फॉलिकल के अंडाशय के ऊपर जो ग्राफियन फॉलिकल बनती है, अंडाशय पर पुटिका निर्माण को प्रेरित करना, फॉलिकल या पुटिका निर्माण को प्रेरित करना, ये इसका मुख्य कार्य है। एफएसएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाशय पे पुटिका के निर्माण को प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा ये अंडाशय के द्वारा जो स्रावित ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका भी नियंत्रण करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके श्रावण को भी जैसे जैसे पुटिका का आकार बढ़ेगा ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण भी ये क्या कर रहा है, प्रेरित करवा रहा है। ठीक है, तो ये एफएसएच हार्मोन के मुख्य कार्य हैं। नाम से जैसे इसका नाम में भी एक कार्य स्पष्ट है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल के निर्माण को स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना, ये इसका कार्य है एफएसएच हार्मोन का। कहां से निर्मित हो रहा है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा। इसके प्रकृति कैसा हार्मोन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित हार्मोन सब मान्यतः लगभग किस प्रकार के हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति की, ये ध्यान रखना है। और इसका कार्य क्या है, अंडाशय पर पुटिका के निर्माण को प्रेरित करना, और पुटिका जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ईस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। एफएसएच जो है वो कैसा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये भी ध्यान रखना है। और इसको रिलीज करवाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, जीएनआरएच। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के ही अग्रभाग से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये भी, इसकी भी प्रकृति जैसे मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि अग्रभाग से स्रावित हो रहा है, ये भी, तो इसका भी प्रकृति कैसी है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का है। और इसका स्रावण कहां से हो रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है उससे ये स्रावित हो रहा है।
पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा इसका स्रावण होता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है ल्यूटिनाइजेशन करना। जो ग्राफियन पुटिका है उसकी कोशिकाओं का ल्यूटिनाइजेशन करना, उसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और ल्यूटिनाइजेशन कैसे होगा? अंडोत्सर्ग जब होगा पुटिका के अंदर तब होगा उसका ल्यूटिनाइजेशन। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग करना। ओवुलेशन इसका मुख्य कार्य क्या है? एलएच हार्मोन का ये अंडोत्सर्ग प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग ये प्रेरण में, अंडोत्सर्ग के प्रेरण में सहायक होता है। दूसरा ये ल्यूटिनाइजेशन करता है, ल्यूटिनाइजेशन करेगा ये। ठीक है, और ल्यूटिनाइजेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? सीएल का निर्माण। तो ये सीएल के निर्माण को भी प्रेरित करता है ये। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को भी प्रेरित ये करता है। तो यहाँ पे मादा में हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं। नर के अंदर ये जो हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को भी नियंत्रित करता है। नर में यदि बात करें हम नर पशु में, तो ये एलएच हार्मोन किस हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन। जो नर हार्मोन जो है, नरजनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका स्रावण को नियंत्रित करता है। नर के अंदर इसका ये कार्य है मुख्य। इसीलिए नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां पे बनता है? नर के अंदर इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा। तो इसीलिए एलएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या पढ़ा है आपने? आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसीलिए इसका नाम है क्योंकि नर के अंदर इसको आईसीएसएच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। किसके निर्माण के लिए? टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के लिए उनको स्टिमुलेट करता है। इसीलिए इसका नाम नर के अंदर एलएच के अलावा इसका सिनोनिम क्या है? आईसीएसएच भी नर के अंदर इसको कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित होता है। ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति है। मादा के अंदर ये मुख्य इसका जो कार्य है एलएच हार्मोन का अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप ल्यूटिनाइज होकर सीएल का निर्माण होता है। नर के अंदर ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंतराली कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करता है। इसीलिए नर के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अंतराली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करने का ये कार्य करता है, इसलिए आईसीएसएच इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित दूसरा हार्मोन हो गया एलएच। और ये दोनों हार्मोन ही जो क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वृषण को के द्वारा टेस्टोस्टेरोन को और मादा के अंदर जो है एस्ट्रोजन के स्रावण को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कौन सा हार्मोन इनको कहा जाता है? एफएसएच और एलएच को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहा जाता है। और इन्हें रिलीज करवाने का कार्य कौन सा हार्मोन कर रहा है? जीएनआरएच कर रहा है। ठीक है, अब एक पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही एक स्रावित हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का होता है। किस प्रकार का है? पॉलीपेप्टाइड प्रकृति। ये पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन होता है और इस हार्मोन का जो स्रावण होता है वो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा होता है। और पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा इस हार्मोन का स्रावण होता है और इसकी प्रकृति कैसी है? पॉलीपेप्टाइड प्रकृति है। ठीक है, और ये एक प्रकार से डेकापेप्टाइड 10 एमिनो एसिड्स का ये बना हुआ होता है। ठीक है, कार्य क्या है इसका? अच्छा, एक यहाँ पे आप देखेंगे श्रावण। इसका श्रावण कहां से हो रहा है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा। जबकि इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? हाइपोथैलेमस में ये निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है? हाइपोथैलेमस में। और कहाँ आके संग्रहित हो जाता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, और यहीं से इसका श्रावण होता है। तो सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो श्रावण से संबंधित ही पूछा जाता है।
कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, तो वो स्रावण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। अगर निर्माण से संबंधित प्रश्न आता है, हाइपोथैलेमस ऑप्शन में है, तो आपको क्या करना होगा, हाइपोथैलेमस से करना होता है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, निर्माण इसका होता है हाइपोथैलेमस में, ये भी ध्यान रखना आपको, निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है इसका, लेकिन ये संग्रहित रहता है यहाँ से निर्मित होकर कहाँ आकर संग्रहित हो जाता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और वहीं से इसका स्रावण जो है वो होता है। ठीक है, अब चर्चा करें इसके कार्य कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये स्मूथ मांसपेशियां जो होती हैं उनके अंदर, कौन सी स्मूथ मांसपेशियां, गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, गर्भाशय की स्मूथ मांसपेशियां, उनमें संकुचन का कार्य करता है। तो प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन कर, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन कर फीटस को बाहर निकलने में सहायक होता है, फीटस को बाहर निकालने में सहायक है। तो जब प्रसव की क्रिया होती है तब गर्भाशय की मांसपेशियों में ये संकुचन पैदा करता है। आप एक पढ़ेंगे फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। ठीक है, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे ही गर्भ के अंदर शिशु जो है वो बार बार उसकी जो जनन नाल के अंदर गति के फलस्वरूप, उसके पैरों की गति के फलस्वरूप बार बार सर्विक्स के उसके पैर टच होते हैं, तो उससे एक जो ऐसा रेस्पॉन्स हाइपोथैलेमस में पहुंचता है और पीयूष ग्रंथि में पहुंचता है, वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि गर्भाशय के मांसपेशियों को उनको संकुचित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये एक फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स है, एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है जो कि किस वजह से होता है, जो भ्रूण है उसके बार बार जो है गति जो हो रही है, उसके मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनकी वजह से हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है। ठीक है, किस समय, प्रसव के समय। दूसरा जो है ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये जो है मिल्क लेट डाउन, दूध उतारने की प्रक्रिया में सहायक होता है, मिल्क लेट डाउन में सहायक है, मिल्क लेट डाउन में ये सहायक होता है। ठीक है, प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन कर प्रसव की क्रिया में सहायक है, यानी फिटस को बाहर निकालने में सहायक है। और दूसरा इसका मुख्य कार्य जो है मिल्क लेट डाउन, मिल्क जो बना हुआ है, जैसे ये हम अंदर की संरचना ऐसे देखें हम, ठीक है, इसमें इस प्रकार से एल्वियोलाइज होती हैं और फिर डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, लोब्यूल्स, इस प्रकार से लोब्स, लोब्यूल्स ये होंगे, और यहाँ पे अडर सिस्टम हो जाता है। ठीक है, और ये टीथ सिस्टम, अडर सिस्टम और टीथ सिस्टम, इस प्रकार से ये अडर की संरचना। यहाँ पे जो एल्वियोलाई है, इस प्रकार से एल्वियोलाई में एपिथेलियल कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं होती हैं और ये दूध का निर्माण करती रहती है। इनको घेरे हुए कोशिका जो पाई जाएगी उसका नाम है मायो एपिथेलियल कोशिका, और उस कोशिका में संकुचन के फलस्वरूप ये दूध को नीचे उतारने में सहायक होती है। तो दूध को उतारने में मिल्क लेट डाउन की क्रिया में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। ठीक है, और दूध के निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन सहायक है, ये भी हम देख लें। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित हार्मोन होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा लिख लें। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी क्या है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित होता है, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य होता है दूध के निर्माण में सहायक है, दूध के निर्माण में, यानी ये जो कोशिकाएं हैं इनके द्वारा दूध निर्माण में तो कौन सा हार्मोन सहायक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूध के उतरने की प्रक्रिया में कौन सा सहायक होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, दूध के निर्माण को कहेंगे हम लैक्टोजेनेसिस, क्या कहेंगे, लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस की क्रिया में तो कौन सा हार्मोन सहायक होता है, प्रोलैक्टिन, और मिल्क लेट डाउन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। ठीक है, तो ये
इनका दोनों का ध्यान रखना। दूध की प्रक्रिया में बनाने के अंदर तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सहायक है, और दूध के उतारने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। ठीक है, फिर ये तो हमने पढ़े कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं जो कि माता जनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में हमने देखा। इसके बाद में हम अगला जो हार्मोन पढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, इसकी प्रकृति जो है वो किस प्रकार की प्रकृति? ये स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन है। किस प्रकार का है? स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन होता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही जो है वो स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन होंगे, इनके बारे में ध्यान रखना है। और इसका स्रावण कहां से होता है? कहां से स्रावित हो रहा है? ये अंडाशय से। ठीक है, अंडाशय में भी पूछा जाए तो अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल, यानी जो ग्राफियन पुटिका है, अंडाशय की जो ग्राफियन पुटिका है, और ग्राफियन पुटिका से स्रावित हो रहा है। और ग्राफियन पुटिका की भी कौन सी कोशिकाओं द्वारा? थीका इंटरना कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, थीका इंटरना कोशिकाओं द्वारा इसका स्रावण होता है। ग्राफियन पुटिका की जो थीका इंटरना कोशिकाएं हैं, अंडाशय पे पुटिका का निर्माण होता है, उस पुटिका की थीका जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, अब देखें हम इसका कार्य। ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है, पहला कार्य नाम से स्पष्ट है, ईस्ट्रस में लाने का कार्य करता है। यानी पशु को ईस्ट्रस या हीट या ताप में लाने का कार्य इसका है। पशु को ईस्ट्रस में लाने का प्रेरण करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ईस्ट्रोजन। जैसे जैसे रक्त के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे पशु हीट में आएगा। ठीक है, और हीट के क्या क्या लक्षण होंगे अभी हम देखेंगे। पशु रंभाना, एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, दूसरे पशुओं पे चढ़ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त बाल में आना, डिस्चार्ज आना, क्योंकि सर्विक्स जो है वो थोड़ी लूज पड़ जाती है, ढीली हो जाती है, उस वजह से डिस्चार्ज आता है। तो ये पशु को हीट में लाने का कार्य करता है। दूसरा जो है पशु को, मादा जो पशु है, मादा पशु के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके प्रेरण का कार्य करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का को दर्शाने में सहायक होता है। मादा पशु के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है, अडर का विकास है, इनको दर्शाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ईस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा जैसे अडर के विकास में ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सहायक होता है। दोनों हार्मोन ही अडर के निर्माण की जो एल्वियोलर ग्रोथ में और ट्यूबुलर ग्रोथ में सहायक होते हैं। लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में मुख्य भूमिका किसकी है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की होती है। इसके अतिरिक्त मान लो थोड़ी बहुत मात्रा में एफएसएच भी, क्यों ईस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए वही हार्मोन प्रेरित करता है, तो उसकी भी सहायता रहेगी। लेकिन मुख्य अगर हम देखें जाए द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में किसका योगदान है? ईस्ट्रोजन हार्मोन का योगदान देता है। ठीक है, तो ये अंडाशय की ग्राफियन पुटिका की जो थीका कोशिकाएं हैं उनके द्वारा साबित होता है, स्टेरॉइड प्रकृति का है। और मुख्य कार्य क्या है? ईस्ट्रस में लाने का, पशु को हीट में लाने का प्रेरण जो है इसी हार्मोन द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला हार्मोन हम देखें। अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। इसकी भी प्रकृति जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन की ही प्रकृति है। स्टेरॉइड हार्मोन का ही प्रकृति का ही हार्मोन है। स्टेरॉइड होता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। और इस हार्मोन का जो स्रावण है वो कहां से हो रहा है? इस हार्मोन का जो स्रावण है वो मुख्यतया अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम की ल्यूटीन कोशिकाओं द्वारा इसका स्रावण होता है। ल्यूटीन कोशिकाओं द्वारा स्रावण होता है। और कुछ मात्रा में ये जो है जैसे
भेड़ के अंदर, घोड़ी के अंदर, जो गर्भित पशु हैं उनके अंदर प्लेसेंटा द्वारा भी इसका जो स्रावण है वो होता है। मुख्यतः कहाँ से हो रहा है? सीएल द्वारा। लेकिन कुछ जो पशु जैसे भेड़, घोड़ी, उनमें क्या होता है, जैसे गर्भित पशु अगर हो जाते हैं तो अधिक मात्रा में उनमें किसके द्वारा श्रावण हो रहा है? प्लेसेंटा के द्वारा उसका श्रावण होता है। वहां पे सीएल की भूमिका कम हो जाती है और प्लेसेंटा की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या कार्य है इसके? ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनको एक प्रकार से सूदिंग का काम करता है, उनमें संकुचन को कम करता है। ठीक है, और गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसको भ्रूण को आरोपण के लिए उसको तैयार करता है। ठीक है, भ्रूण के आरोपण के लिए तैयार करता है और साथ ही साथ जो गर्भावस्था है उसको एक प्रकार से मेंटेन रखने का कार्य इसका है। तो इसका मुख्य जो कार्य है वो है गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य, गर्भावस्था को बनाए रखना। ठीक है, या इसमें ही अपन पढ़ेंगे भी ये जैसे भ्रूण के आरोपण हेतु गर्भाशय को तैयार करना, यानी गर्भाशय के अंदर फीटस जो है वो आसानी से रह सके और उसको पोषण मिलता रहे। ठीक है, किसी प्रकार से उसको किसी प्रकार की पोषण की कमी ना हो, कोई संकुचन वगैरह गर्भाशय में ना हो, इसका कार्य, ये देखरेख का कार्य कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर, गर्भित पशु में गर्भाशय के अंदर फीटस की देख रेख का कार्य ये कर रहा है। ठीक है, कि उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, वहां से उसको कोई निकाले नहीं, वहां पे उसको पोषण मिलता रहे। ठीक है, उसका कार्य जो है वो कौन सा हार्मोन देख रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखता है। ठीक है, तो गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य जो है वो कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। ठीक है, अगला जो हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी अलग अलग है। हमें कौन सा? PGF2 अल्फा, एक PGE भी होता है जो कि मतलब कि इन्फ्लामेशन के समय वहां की कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है, ये है PGF2 अल्फा। ठीक है, ये हार्मोन जो है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है? ये बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्यूफा। इसकी प्रकृति कैसी है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये, और इस हार्मोन का जो स्रावण होता है, इस हार्मोन का स्रावण कहां से हो रहा है? जो गर्भाशय की कोशिकाओं के द्वारा इसका स्रावण हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में ये अंडाशय के द्वारा भी, अंडाशय की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा भी ये, मुख्यतः गर्भाशय की कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है। और इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है वो सीएल को नष्ट करना है, कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करने का इसका मुख्य कार्य होता है। इसीलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन। इस हार्मोन को क्या कहते हैं? ये क्या है? ल्यूटियोलाइसिस करता है, ल्यूटियोलाइसिस। इसलिए ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन, PGF2 अल्फा हार्मोन जो होता है वो ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित कौन कर रहा है? LH, और कार्पस ल्यूटियम के रिग्रेस करने का, उसको लाइसिस करने का कार्य कौन सा कर रहा है? PGF2 अल्फा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो LH है ही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन, PGF2 अल्फा हार्मोन जो है वो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है वो सीएल को लाइसिस करेगा, सीएल खत्म होगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जैसे इस साइकिल में पढ़ेंगे इसकी भूमिका कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। सीएल को लाइसिस करने के पश्चात किस प्रकार से ये जो है पशु को दोबारा हीट में लाने का कार्य ये
PGF2 अल्फा करता है, ठीक है। और PCL की जो स्थिति होती है परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम की, जैसे ममीफिकेशन में होगी, आपके पायोमेट्रा में होगी, उनको भी खत्म करने का ये कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, PGF2 अल्फा हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, और फिर हम देखें इस प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है, इसकी जो क्लिनिकल PGF2 अल्फा, इसकी जो क्लिनिक्स के अंदर काम होने वाले जो सिंथेटिक फॉर्म्स हैं, ये जैसे कि डाइनोप्रोस्ट है, और इसके अतिरिक्त क्लोप्रोस्टिनोल है, ये जो है इसके क्लिनिकल जो है सिंथेटिक फॉर्म्स हैं, डाइनोप्रोस्ट हो गया, क्लोप्रोस्टिनोल हो गया, जिन्हें हम क्लिनिक्स के अंदर मतलब किसी भी उपचार के अंदर जब काम में लेना होता तो इन फॉर्म में हम इसको काम में लेते हैं PGF2 अल्फा हार्मोन के, ठीक है। इसके बाद में दो हार्मोन हम और पढ़ेंगे। एक तो हार्मोन है जिसका नाम है PMSG, या इसी का ही नाम है ECG। PMSG की फुल फॉर्म है प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोफिन। प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोफिन, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहाँ मिलता है, प्रेग्नेंट मेयर के सीरम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, गोनेडोट्रोफिन। और ECG की फुल फॉर्म ये भी वही है, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, यानी ये जो है ये इसकी जो फुल फॉर्म है इक्वाइन कोरियोनिक, यानी जो प्रेग्नेंट मेयर है उस इक्वाइन में ये जो प्रेग्नेंट मेयर की जो प्लेसेंटा है उसके कोरियोन से ये साबित हो रहा है कौन सा हार्मोन, ECG या PMSG। और ये सीरम से हम सेपरेट इसके कर सकते हैं, इसके सीरम से सेपरेट करते हैं। और ये किसकी तरह कार्य करता है, गोनेडोट्रोफ्स। और गोनेडोट्रोफ्स दो थे हमें पता है, कौन से, FSH और एक था LS। तो ये PMSG प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोफिन ये किसकी तरह कार्य करता है, FSH की तरह कार्य करता है। ये ध्यान रखना, FSH की तरह इसका कार्य होता है। और जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हम यही जो है वो काम में लेते हैं, FSH की तरह ये कार्य करता है PMSG प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा हार्मोन है HCG। HCG की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। यानी ह्यूमन प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके कोरियोन से ये साबित होता है। और इसका भी कार्य कैसा है, गोनेडोट्रोफ्स की तरह ये कार्य करता है। प्रेग्नेंट लेडीज के यूरिन में ये सिक्रीट होता है और वहां से इसको क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोफिन कहलाता है ये। और इसका जो कार्य है वो LH हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसका जो कार्य होता है वो किसकी तरह होता है, LH हार्मोन की तरह ये कार्य करता है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। LH हार्मोन की तरह इसका कार्य होता है। और प्रेग्नेंट लेडी के जो प्लेसेंटा है उसके कोरियोन से ये स्रावित होता है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। 40 से लेके 120 दिन तक हम इसको प्रेग्नेंट लेडी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस हार्मोन का कार्य किसकी तरह कार्य करता है, ये LH हार्मोन की तरह ये कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन जो है मादा जनन तंत्र में जो काम आने वाले हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमने आज थोड़ा डिस्कस किया, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो आगे असामान्यताएं पढ़ेंगे उनके अंदर ये हार्मोन जो है इनका उपयोग होगा, बार बार उपयोग होगा। तो यहाँ इनकी जो भूमिका है उसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। धन्यवाद।